साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की मार्केट में भी भयानक गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गिरावट देखने को मिली है। और मैंने जो भी एक्सपेक्टेशन, जो भी एनालिसिस करके चीज़ें बताई थी, बिल्कुल वैसे ही डाउन साइड में सभी सेटअप अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिले और मार्केट ने सभी चीज़ों को प्रॉपर डाउन साइड में वैसे ही फॉलो किया। और मैंने आप सबको जितने भी निगेटिव पॉइंट बताए थे वो सब बिल्कुल वैसे ही इंपैक्ट उसका मार्केट पर पड़ते हुए देखने को मिला। और आज जो गिरावट देखने को मिली उसमें 10 लाख करोड़ स्वाहा यानी कि मार्केट कैप डाउन होते हुए देखने को मिली, या कह सकते हैं इन्वेस्टर जो है उनको लॉस होते हुए देखने को मिला। कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपने सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, नए नए स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं। और कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर मैं आप सबको यहाँ पर पहले ही बता दूं, पूरा का पूरा चांस है कि मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। अब जो यहाँ पर जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनका क्या स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, क्या ऐसी निगेटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं जिससे हमें फिर से गिरावट देखने को क्रूड ऑयल में 4% की तेज़ी देखने को अभी मिल रही है करंट टाइम में। अगर इसमें कोई फॉल नहीं आता है तो फिर से मार्केट डाउन साइड जाने वाली है। पूरी एनालिसिस करते हैं, क्या एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपने होल्ड किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बीटीएसटी में सी साइड होल्ड किया है या पी साइड होल्ड किया है। तो देखिए, ओवरऑल आज की गिरावट से फिर से मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा डाउन होते हुए देखने को मिली, लगभग 10 लाख करोड़ का नुकसान होते हुए देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये मैंने मार्किंग कराया था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और बिल्कुल यहाँ मार्केट गैप डाउन। मैंने आप सबको, अगर ओपनिंग की बात किया जाए तो मैंने आप सबको ओपनिंग से रिलेटेड भी बताया था कि मार्केट में गैप डाउन का पूरा चांस है और वैसे ही मार्केट की ओपनिंग देखने को मिली। ठीक है, और कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर लेके बात किया जाए तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप सभी इंडेक्स को देखेंगे लगभग 2% की गिरावट। अगर आप मिड कैप देखेंगे निफ्टी में तो भाई यहाँ पर 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है, 1550 पॉइंट। सेंसेक्स में 1450 पॉइंट। ठीक है, उसी तरीके से सभी इंडेक्स में यहाँ देख सकते हैं कितनी भयानक गिरावट देखने को मिली है। और उसके 6 से 7 बड़े रीज़न हैं जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। जैसा कि यहाँ पर पीएम मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया, इसको काफ़ी कुछ लोग एक बड़ा संकेत मान रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर अभी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है और रुपये में तो गिरावट जारी है, कंटिन्यू रुपये में डेली अपना निचला स्तर बनाते जा रहा है रुपया। वहीं अगर एफआई की बात करें तो उनकी वापसी का कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही है। अगर यहाँ पर क्लोजिंग की बात किया जाए तो आज हमें निफ्टी में जो क्लोजिंग देखने को मिली है 23,430 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, 23,430 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। और अभी गिव निफ्टी कहीं ना कहीं उससे नीचे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से क्लियरली मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग का व्यू बना हुआ है। बहुत अगर मार्केट यहाँ पर गिव निफ्टी थोड़ा सा मूव करती भी, लेकिन बहुत कम चांस है, क्योंकि क्रूड ऑयल अभी आप जाके चेक करेंगे तो क्रूड में हमें लगभग 4% की तेजी देखने को मिली, जो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए क्लियरली एक निगेटिव संकेत है। हालांकि ओवरनाइट कोई न्यूज़ आ जाती है या कुछ ऐसे पुल बैक का मामला बनता है तो ही हमें थोड़ी सी तेजी शॉर्ट टर्म की देखने को मिल सकती है। ये चीजें निकल के आ रही हैं। अभी निफ्टी के लिए 23,450 और 23,500 पर सपोर्ट, अगर ये टूटा तो 23,200 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। जो एक्सपर्ट भी इनमें इनका जो व्यू मार्केट को लेकर बन रहा है कि निफ्टी के लिए 23,450 और 500 पर सपोर्ट है, अगर ये टूटा तो नीचे 23,200 भी संभव है, यानी कि यहाँ तक हमें मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए ऊपर की ओर 23,800 तक ही तेजी की उम्मीद है। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो 53,000 53,200 अंतिम सपोर्ट है। इसके नीचे वापस पुराने लो टेस्ट होने का रिस्क रहेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो ये सब लेवल है ना, अभी चीज़ें ज़्यादातर न्यूज बेस पे चल रही हैं और जितने भी इंडिकेटर हैं, RSI है या आप कोई भी इंडिकेटर XYZ ले लेंगे, उन सभी इंडिकेटर को मार्केट ने फॉल कर दिया है। मार्केट ने उसको सबको ब्रेक कर दिया है, जितने भी इंडिकेटर आप लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंडिकेटर के साथ साथ में जो भी साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट लेवल है उसको भी ब्रेक कर दिया है। यानी कि अभी, और मैं जैसा कि हर वीडियो में या आप सबको कई बार बता चुका हूं कि जो मार्केट का मोमेंटम होता है वो कभी कभी 50-50% रहता है, यानी कि 50% न्यूज़ 50% टेक्निकल हो गया। लेकिन अभी क्या है, आप 70% न्यूज़ बेस पे चीज़ें देख सकते हैं, यानी कि टेक्निकल बहुत कम वर्क करते हुए देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ें निकल के, हरदीप सिंह पुरी ने CI के सालाना बिजनेस समिट 2026 में कहा कि हमने चुनौती को एक अवसर में बदल दिया है। हमने पिछले 4 सालों से कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी, यानी कि कीमतें बढ़ सकती हैं। मैं यह कह रहा हूं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों और चुनावों का आपस में कोई लेना देना है। बहुत लोगों ने कहा था कि चुनाव हो जाने के बाद इसके रेट, जो भी पेट्रोल डीजल हैं, इनके सबके रेट बढ़ने वाले हैं, हाई होने वाले हैं। भारत अपने पास स्टॉक में पर्याप्त कच्चा तेल और LPG मौजूद है।
हमारे पास 60 दिन का कच्चा तेल है जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से अधिक है। ठीक है, हमारे पास 60 दिन की एलएनजी और 45 दिन की एलपीजी भी है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि देखिए ये सब चीज़ें तो है, लेकिन जो कंपनियां हैं, पेट्रोल डीजल की जो कंपनियां हैं, इनको बड़ा नुकसान होते हुए हम देख रहे हैं। इनको करोड़ों का नुकसान हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि अभी चीज़ें इतनी ईजिली मिल नहीं पा रही हैं, हमें उसे महंगे में लेना पड़ रहा है, लेकिन हम यहाँ रेट नहीं बढ़ाए हैं। तो इसका असर कहाँ हो रहा है? कंपनियों को इसका नुकसान झेलने को पड़। भाई 100 रुपये में आप पेट्रोल खरीद रहे हैं और 100 में इतनी ज़्यादा समस्या होने के बाद भी आज भी 100 में मिल रहा है। कुछ जगह किल्लत देखने को मिली, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ खास बढ़त नहीं देखने को मिली। तो इसका इंपैक्ट जो पेट्रोल डीजल कंपनियां हैं उन पर देखने को मिल रहा है। तो उनका यही कहना है कि जो पेट्रोल डीजल कंपनियां हैं इनको काफ़ी ज़्यादा करोड़ों में नुकसान देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दिया, खर्च में कटौती की अपील का असर उन सेक्टर्स के शेयरों पर पड़ा है जिनके उपभोग में कमी आने से नेगेटिव असर पड़ने की उम्मीद है। भाई सिंपल सी बात है, देखिए जैसे मोदी जी ने जो स्पीच दिया तो उस स्पीच से रिलेटेड जो सेक्टर होते हैं उन पर इसका इम्पेक्ट कहीं ना कहीं पड़ना ही है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टेक्निकल लेवल की बात किया जाए तो आपको शॉर्ट टर्म में टेक्निकल ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में जो मूव चाहिए वो कहीं ना कहीं मार्केट एक बड़े गैप के साथ ओपन कर जाती है, यानी कि बड़े गैप डाउन के साथ ओपन कर जाती है। हालांकि हमें सीधा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो हमें कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर क्या ध्यान रखना है, या कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, क्या प्लान और सेटअप लेके चलना है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो थोड़ा पसंद आ रही तो एक लाइक कर दीजिएगा। कंप्लीट एनालिसिस रहने वाला है। तो 6 से 7 नेगेटिव पॉइंट है और अभी भी मार्केट में एक डाउन साइड का माहौल बना हुआ है। हालांकि कुछ ऐसे अपडेट आते हैं, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 23,430 पर फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक, कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सिंपल सा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है। अगर आज का आप देखेंगे पूरे दिन का तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड क्लियरली यहाँ पर बहुत ही अच्छा बनते हुए देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं डाउन साइड के जितने भी लेवल थे बहुत अच्छे से मार्केट ने हिट किया ओपन करने के बाद, जो मैंने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एनालिसिस करके बताया था। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले 23,430 पर क्लोजिंग हुई है। आप कुछ नहीं, डाउन साइड की अगर हम बात करें तो आपको जो आज का लो मार्केट ने दिया है उसे ध्यान रखना है, या आप 23,355 इसे नोट करके रख सकते हैं, या आप जो आज का लो है निफ्टी में उसे ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज, अगर मार्केट इसके नीचे ओपन कराती है गैप डाउन ओपन करने के बाद, ठीक है, 23,355 के नीचे आने के बाद सबसे पहले शॉर्ट टर्म में 23,300 का लेवल देखने को मिलेगा। अब मार्केट यहां कहीं भी ओपन करती है और 23,300 को ब्रेक करती है या इसके नीचे सस्टेन करती है तो फिर एक मेजर सपोर्ट और 23,200 यहां तक का जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो आप मेजर सपोर्ट और इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए रहने वाला है निफ्टी में 23,200, ये एक मेजर सपोर्ट रहेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, कल का लो ब्रेक करने पर शॉर्ट टर्म में सबसे पहले 23,300 का लेवल आपको लेके चलना है। आप प्लान करके चल सकते हैं डाउन साइड में, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान रखना है कि 23,355 या फिर जो आज का लो बना है निफ्टी में, इसे मार्केट ब्रेक करके या इसके नीचे सस्टेन करती है, जब तक रहती है तो आपको प्लान फिर उसी के अकॉर्डिंग करना है, पहली चीज। लेकिन अगर हम अप साइड की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब तक 23,495 यानी कि 23,495 या 500 लेके चल सकते हैं। ठीक है, 23,500 साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से मार्केट इसके ऊपर नहीं सस्टेन करेगी तो हमें अप साइड का कोई भी प्लान लेके नहीं चलना है। मार्केट अगर अप साइड में थोड़ा सा जाती भी है तो कहीं ना कहीं सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर अप साइड में एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी न्यूज या कुछ बड़ा इंपैक्ट होगा, या मार्केट में कंटिन्यू आप देखा 4 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट देखने को मिली तो एक पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है 23,500 के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर हमें 23,600 का लेवल ये वाला देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको ये लेवल तभी प्लान करना है जब तक 500 के ऊपर सस्टेन ना करे निफ्टी। 23,500 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल अपसाइड के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए रहने वाला है। और अगर 600 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेती है तो फिर हमें 680 और 700 तक का अपना प्लान कर सकते हैं, यानी कि यहाँ हमें जाते हुए मार्केट देखने को मिल सकता है। हालांकि मार्केट में कुछ ऐसी बड़ी न्यूज़ या ओवरनाइट कुछ ऐसा डाटा में चेंजेस होता है बड़ा,
तभी हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ पर आपको सबसे पहले नॉन ट्रेडिंग जोन टाइप में आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, यानी कि डाउन साइड अगर प्लान करना है तो सबसे पहले लो के नीचे मार्केट का सस्टेन करना जरूरी है, और अप साइड में 500 23,500 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिंपल सा। और बाकी न्यूज़ या कुछ ऐसी इंपैक्ट करने वाली मार्केट में चीज़ें आती हैं तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे आप तो 53,705 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, फाइनल सेटलमेंट। इसमें भी सिंपल सा डाउन साइड में अगर आपको प्लान करके चलना है तो आपको 53,500 बैंक निफ्टी में 53,500 का लेवल डाउन साइड के लिए रहने वाला है। इसके नीचे आने पर आपको शॉर्ट टर्म में, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो ध्यान से सुनिएगा। मार्केट में कंटिन्यू 4 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट हुई है, ध्यान से समझिएगा। तो एक पुल बैक पूरा का पूरा चांस है कि देखने को मिले। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड में आपको अब अलर्ट और सावधान होकर चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपको डाउन साइड में प्लान तभी करना है जब आज का जो लो है मार्केट इसके नीचे सस्टेन करती है। तो शॉर्ट टर्म का आपको ट्रेड प्लान करना है 53,400, कितना 53,400 का शॉर्ट टर्म में प्लान करके चलेंगे। और 53,400 के नीचे मार्केट आती है तो फिर 53,320 का प्लान करके चलेंगे। और इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देती है या इसके नीचे ही सस्टेन कर जाती है तो फिर 53,000 ही आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से लेवल रहेगा, सपोर्टिंग लेवल, वो 53,000 का रहने वाला है। ठीक है। तो आपको आज का जो लो है उसको ब्रेक करने पर शॉर्ट टर्म का सबसे पहले प्लान करके चलना है। लेकिन अगर अप साइड का प्लान करना है तो 53,850, इसके ऊपर जाने पर शॉर्ट टर्म में 54,000, ये आप प्लान करके चलिएगा। शॉर्ट टर्म में 54,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर 54,000, हालांकि यहाँ पर मैंने इसीलिए रेड हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर दिया है, ये एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से इंपॉर्टेंट लेवल या कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस के व्यू में काम करते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये एक रेजिस्टेंस व्यू से रहेगा तो थोड़ा सा यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। अब इसको एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो फिर 54,225 का लेवल, यानी कि फिर हम एक थोड़ा बड़ा टारगेट लेके चल सकते हैं, ये देखने को मिल सकता है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, डाउन साइड में हमें तभी प्लान करना है जब जो आज का लो है मार्केट उसके नीचे सस्टेन करेगी, ध्यान से समझिएगा। और अप साइड में मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में एक नॉन ट्रेडिंग जोन कह सकते हैं, एंटी जेड जोन मार्क करा दिया है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।